अर्धसैनिक बल हैं जो भक्तों की सुख सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं। कहीं किसी को तकलीफ न हो, कहीं किसी को किसी प्रकार की असुविधा न हो, और संपूर्ण रूपेण सिर्फ और सिर्फ भक्ति के पारवश्य में वो बहते चले जाएं। और यहाँ पे दोनों ओर बड़दांड के प्रशस्त पथ के दोनों ओर जो दुकान, बाजार, होटल, घर हैं, उनकी छतों को देखिए और उनके झरोकों को देखिए। हर जगह भक्त बैठे हुए हैं। कहीं से तो थोड़ी सी दृष्टि मिल जाए, कहीं से तो थोड़े से भगवान के दर्शन हो जाएं, वो जो निष्पलक नेत्र हैं उनके दर्शन हो जाएं और मैं धन्य हो जाऊं, मेरा जीवन चरितार्थ हो जाए, इसी आस में हर कोई बैठा है। और हम महाप्रभु से यही प्रार्थना करेंगे, हे महाप्रभु ऐसे हमें दृष्टि दीजिए कि हम आने वाले कई वर्षों तक शुभ देख सकें। ऐसी हमें श्रवण शक्ति दीजिए कि हम सिर्फ और सिर्फ शुभ को सुन सकें। ऐसे हमारी मनशक्ति को उज्जीवित कीजिए, प्रार्थना करें। जहां भी मेरी दृष्टि जाए, चाहे वो चर्म चक्षुओं की हो, चाहे मर्म चक्षुओं की हो, हे भगवान आप उस रास्ते में रहें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वह पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम अभय वर का दाता है, दुख हरता सुखदाता और मोक्ष प्रदाता है। ब्रज में जो यशोदा नंदन कृष्ण बुलाता है, कलयुग में वो श्री जगन्नाथ कहलाता है। जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की ये दिव्य लीला आप संदर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु श्री बलभद्र जी महाराज अभी रथारूढ़ होकर के गतिमान हो रहे हैं। कहा गया प्रभु दुनिया की नजरों में वह है मूक नहीं बोला करता, दुनिया की नजरों में वह है मूक नहीं बोला करता। रथ यात्रा मिसमिल जनता से है रहस्य खोला करता, धन्य कालिया की लीला को अगणित शीश घुमा डाले। वह सिद्ध जीवित प्रभु कलि में कोरे नहीं काट वाले। ये कोरे काट वाले नहीं है, अनंत भक्त समुद्र, भक्ति समुद्र यहाँ पे देख रहे हैं आप। निश्चित रूप से भगवान की ये दिव्य लीला का संदर्शन कृतार्थ हो रहे हैं भक्तगण, और भक्त समुद्र में डुबकी लगा कर के अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं भक्तगण। असंख्य भक्त, लाखों की तादाद, भक्ति भाव के कंपन से ही रथ चलता हिल हिल कर। देख रहे हो रथ पर्वतवत सहज चले नहीं तिल भर, भक्त भाव के कंपन से ही रथ चलता हिल हिल कर। धर्म अर्थ और काम मोक्ष के रथ से जोड़े, गति के सूचक लगे सुरथ में सुभग चार ही घोड़े। निश्चित रूप से भगवान की भक्ति भावना से परिपूर्ण होकर के रथ खींचने से वो रथ गतिमान हो सकता है, नहीं तो कभी भी गतिमान नहीं हो सकता। और भगवान जगन्नाथ केवल सगुण साकार मूर्ति नहीं है, निर्गुण निराकार मूर्ति की रूप में भी और भक्तों के भी वो उपासक हैं, भगवान है। इसीलिए जब भगवान के निर्गुण निराकार रूप का आराधना करने कबीरदास पहुँचे तो कबीर ने क्या कहा था, मैं कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, पूरी क्षेत्र में आए विराजे वृंद। सभी भगवान के शरण में आए हुए हैं। हे प्रभु आप जगत के नाथ हो, हमारे भी नाथ हो, हम अनाथ है, लेकिन हमको सनाथ करने की आप कृपा करें प्रभु। और कहा गया प्रभु हो धनी या निर्धन कोई यहाँ फर्क नहीं, हो धनी या निर्धन कोई यहाँ फर्क नहीं, प्रेम के सिवाय और कोई जहाँ शर्त नहीं, बस दिल दे दो उससे वह खुश हो जाता है, कलयुग में वो श्री जगन्नाथ कहलाता है, कलयुग में वो श्री जगन्नाथ कहलाता है। प्रभु जय जगन्नाथ के नारों से गूंजता हुआ ये रथारूढ़ भगवान बलभद्र जी का रथ अग्रसर होता हुआ आप देख रहे हैं।
ये इनकी लीला को कौन वर्णन कर सकता है? कोई तो वर्णन कर नहीं सकता, क्योंकि कहा गया है शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद शेष को व्यास रटे पचिहार तऊप निपार न पावे, ताहि अहिर की छोहरियाँ छचिहावरी छाछ पे नाच नचाए। प्रभु आपको गोपांगना यानी गोपियाँ तो बहुत नचाए, लेकिन यहाँ भक्त 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 और ये गोपी भाव से यहाँ तदा पापम यात्रिणः शरीरात् शीघ्रमेव आगत्य यात्रिणः पादतले भयेन आश्रयति इति कवि कथयति। श्रीक्षेत्रे भ्रमणं विभौ च शरणं तद्दर्शनं यात्रिणां दृष्ट्वा नाम विभो शृणोति कलुषं जानाति वा दुःखितं, तस्मिन् यात्री शरीर भागतैः प्रयाति चाङ्घ्रे स्थलं भित्त्या अत्राश्रयति प्रमाद पतनं मत्वा प्रसन्नात्मकं, पापमपि भयेन यात्रिणां पादतले आश्रयं नयति। अतः भक्तेः महात्म्यं कथं रथयात्रायां दृश्यते पश्यन्तु। अत्र बृहद् दाण्डः बृहद् मार्गः बडदाण्डः इति कथ्यते। बडदाण्डे जनसमुद्रः दृश्यते, केवलं मुण्डमाला अवलोक्यते। भवन्तः पश्यन्तु पुरी नगरस्य समृद्धं चित्रं। भक्ताः आरक्षकाः सेवकाः रथरज्ज्वः आकर्षणं कर्तुं प्रतीक्षमाणः। एवं च यः खलु डाहुकः भवति, यः सुमधुरगीतध्वनिना सर्वान् प्रेरयति प्रोत्साहयति, सः बेत्रहस्तः प्रतीक्षमाणः वर्तते। यदा आदेशः भवति तदानीं रथः अग्रे चलति। एवमेव तत्र श्रीक्षेत्रे रथोत्सवकाले भारत माता अपि स्वर्गपुरात् श्रीजगन्नाथं स्तोतुं समुपस्थिता भवति इति कविः लिखति। स्वर्गकन्याः भूलोके तपस्साधनेन प्रभोः सेवां कर्तुम् इंग्लैंड फ्रांस जर्मन अमेरिका प्रभृतिभ्यः तत्र देशरूपेण आगताः वर्तन्ते। तासु शान्तिप्रदा भारतजननी विराजते। तत्रागत्य सूर्य चन्द्र प्रभृतीनां सर्वेषां देवानां नीलाचले अवस्थितिरिति ज्ञात्वा सहजतया सेवां कर्तुं शक्यते इति विचार्य साग्रहं भारतमाता स्वर्गाद् आगता इव कवेः अति अपूर्वा परिकल्पना विलोक्यते। मार्तण्डेश्वर पद्मयोनि भगवत् विघ्नेशवान्यन्तकान् राधाकृष्ण विदेहजा रघुपति स्कन्दानिलाद्रिंस्तथा श्रीनीलाचलवासिनोंस निचयान् देवांश संसेवितुं हृष्टा भारतमातृकागतवती नाकात् क्षितिं सागरं। नाकात् नाम स्वर्गात् किं स्वयमत्र समागता वर्तते वा भगवतः महाप्रभुः अति दिव्यां पवित्रां रथयात्रां द्रष्टुं भारत जननी गिरिजा मस्जिद चर्च मंदिरादिषु प्रभो पदयुगलं संस्थाप्य नाना भक्ति सहितम् अर्चयति। गिरिजा मस्जिद चर्च मंदिर चयं नानाविधं सुंदरं संस्थाप्य तृण प्रभो पदयुगं सा पूजयत्यादरात्। कोरान् वेद चतुष्टयोपनिषदा षड्दर्शनैरुत्तमैर्नाना भक्तिनतिस्तबालि सहितैः साभ्यर्चयत्याग्रहात् भारत माता निज गर्भाद विद्याध्यानरतान् तपस्विनः वैज्ञानिकान् धार्मिकान् शास्त्रज्ञान् समदर्शिनः साधून् सरलान् स्वाधीनान् सत्य न्याय दया क्षमादि विविध ज्ञानयुक्तान् मानवान् सृष्ट्वा तैः सादरं भोः पादयुगम् अर्पयति। नृत्यन्ति युवकाः तत्र पश्यन्तु तेषामुपरि सुशीतलजलसेचनं क्रियते। यथा भक्ताः श्रान्ताः न भवेयुः अत्यन्तम् आनन्देन नृत्यं कुर्युः। एवं च भगवतः नामोच्चारणं कुर्युः। कारणं हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा इति वयं जानीमः। एवमेव तत्र विद्याध्यानरतान् तपोधिकगतान् वैज्ञानिकान् धार्मिकान् शास्त्रज्ञान् समदर्शि साधु सरला स्वाधीन पूतात्मकान् सत्य न्याय दया क्षमादि विविध ज्ञानान्वितान् मानवान् सृष्ट्वा सोदरत प्रभो पदयुगं तैरर्च्यति आदरात्। एवं कविः भारतमाता प्रतिवर्षं मेघं छत्रत्वेन समीरं च चामरत्वेन विद्युतम् आलोकरूपेण विहंगध्वनिं शंखध्वनिरिति आकाशस्य धूलिसमूहं धूप इति ध्वनिं मृदंगध्वनिरिति च परिकल्प्य प्रभोः पादयुगम् असकृद् आह्वायति। माता अत्रैव
बलि कर्ण हरिश्चंद्र प्रभृतिभिः धातृभिः विश्वामित्र वसिष्ठ शौनक शुक क्रतु अंगिरा नारद वेदव्यास कणाद गौतम प्रभृतिभिः ऋषिभिः द्रोण सुधन्व पार्थ हनुमत प्रभृतिभिश्च वीरैः प्रभोः पदयुगं संसेवते इति वर्णनं चमत्कारजनकं भवति। भारतमातुः पुत्री उत्कलजननी भक्त्या रथयात्रावसरे श्रीविग्रहान् पूजयति इति कवेः अपूर्वा परिकल्पना। माता चात्रन उत्कलाख्य जननी तद्गुण्डिचाख्योत्सवे शुद्धे श्री बड़दाण्ड नामक महातीर्थस्थले सुंदरे भद्रा श्री बलभद्र देव जगदीशानां सदा विग्रहान् भक्त्या पूजयति प्रशांत मनसा सा प्रोल्लसन्ति स्वतः। ओ अपूर्वं दृश्यं बड़दाण्डं पश्यन्तु बड़दाण्डं सम्प्रति मुण्डमयं दृश्यते। भक्ताः युवकाः युवत्यः आबालवृद्धवनिताः रथस्य आकर्षणेन तत्र अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवन्ति। तत्रापि आरक्षकः रक्तपताका सन्दर्शनेन मार्गदर्शनं विदधाति। तदर्थम् आकर्षकाः रथरज्ज्वः आकर्षणं कुर्वन्ति। अग्रे अग्रे बलभद्रस्य तळध्वजरथः तत्र जन्मवेदिकां प्रति अग्रे सरति। तत्र उत्कल जननी प्रतिवर्षं श्रीक्षेत्र रूपकं प्रतीपं प्रस्तौति। तत्र बड़दाण्ड रूपां वर्तिकां संस्थापयति। वर्धकिनां हस्तैः रथत्रय रूपकम् अनलम् आनीय तत्प्रदीपं प्रज्वाल्य च प्रभोः पादतले समर्पयति। तत्र काम क्रोधादि परित्यज्य सत्य क्षमादि षडरस। 14 भुवन के प्रतीक इनके पहिए 14 है। 763 काठ के टुकड़े इसमें लगे हैं। इस रथ के भैरव है क्षेत्रपाल, रथ मुदी है केतुभद्र, इसके रक्षक स्वयं वासुदेव हैं और इनका आयुध हल और मुसल है। जैसा कि हमें पता है हमारे बड़े भाई बलभद्र जी किसानों के देवता हैं, तो उनके आयुध भी तो वही होंगे, हल ही होंगे। घमा पूर्णिमा के दिन उड़ीसा की सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और जिनके भाई नहीं होते वो बलराम को राखी बांधती हैं। नील चक्र नीलाभा लिए हुए सुबह इसका रंग श्वेत लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिवस का अवसान होता है ये नीला रंग लिए हुए होता है। सुंदर अति सुंदर पीले लाल सफ़ेद इसमें जो पताका ध्वजा उड़ रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे पवित्र भाषा में पवित्र बाना कहते हैं, पतित पावन बाना कहते हैं। पहले ये बाना नील चक्र से होता हुआ समंदर के किनारे तक मतलब इतने लंबे फीट का होता था, उसको सागर विजय बाना कहा जाता था। जब लोगों की मनोकामना पूरी होती थी तो वो मंदिर के शिखर पर इतना लंबा बाना को देते थे और अगर बाना में कहीं हवा से उड़ते हुए गांठ पड़ जाए तो कहते हैं कि वो महिलाएं उसका पानी धोकर जो पीती थी उनके शरीर में जो भी रोग है किसी भी प्रकार को संतान उत्पत्ति को लेके हो रजों को लेके हो वो सारे रोग से वो मुक्ति पाती है। तो इतनी बड़ी मान्यताओं के साथ ये मंदिर की हर रीति नीति रिवाज जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बता रहे थे कि इतना विशाल रथ जो हरे रंग हरियाली का प्रतीक जा रहा है। भगवान का स्वयं का रंग तो श्वेत है, चंद्रमा की तरह श्वेत धवलम, तो इसीलिए उनके घोड़े ताकि दूर से पता चल जाए ये भगवान बलराम का रथ है। घोड़े चारों काले रंग के हैं। इनके नाम हैं त्रिप घोर दीर्घतम स्वर्णनाभ। ये पार्श्व देवता जो इस रथ में सवार है प्राणंभरी गजतांकारी हरिहर तैमूर वासुदेव नाटंबर अघोर त्रिपुरारी शिव। रथ के जो चारण है वो उलेमी और गर्भाधीश्वरी है। सारथी इनके माताली हैं जो रथ को आगे बढ़ाते हुए लेके जा रहे हैं और जो रसोई है वो वासुकी है। रथ शक्ति है जो रथ को ये शक्तियाँ प्रदान करती हैं, तुंगभद्रा तुंगा सुप्रभा धात्री विधात्री नंदी सुनंदी। और जो तोते हैं रथ के ऊपर सुंदर एक दूसरे के विपरीत मुँह किए हुए श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि हमारा ये सारा जीवन से सारी सृष्टि श्रद्धा और विश्वास से ही चलती है। रथ के अंदर से भीतर से सुंदरता से प्यार से स्नेह से झांकती हुई प्रभु बलभद्र की आंखें काले नयन वो जैसे हमको ही देख रहे हैं, हमको ही आशीर्वाद देने आ रहे हैं। रथ का जो पताका है वो नानी है, जो क्योंकि हर रथ की एक पहचान होती है और पताके से ध्वज से उनकी पहचान मालूम होती है। जिस रथ में पताका फहराता रहता है उसका मतलब है कि वहाँ पे जीत है। रथ में जो देवतागण उपस्थित हैं गणेश कार्तिक स्वर्ण मंगला प्रालंभरी
और जो देवता ऋषि पटा पे आप ये जो रथ को देख रहे हैं, इसमें 3 तल होते हैं, नीचे का तल, ऊपर का। जब ये तल को ऊपर ये सारी मोह माया को त्याग कर ऋषि पटा मतलब ऋषि और हंस की जो कारीगरी और सुंदर चित्रकार हुए उसको पार करके प्रभु ऊपर रथ के आसन पे बैठते हैं, मतलब इस दुनिया के भ्रमजाल से दूर हो गए हैं। और ये रथ को खींचते हुए आज भगवान बलभद्र के शक्ति के प्रतीक के रथ को आज मनुष्य खुद खींच रहा है। सब चाहते हैं कि बस इस रस्सी को एक क्षण के लिए हम छू लें। अगर इस रस्सी को छू लेंगे तो मतलब हमारे देह की सारी शक्ति उसमें चली गई है और हम इस रथ को खींचने में समर्थ हुए हैं। सभी अपने भीड़ से अपने आप को चीरते हुए आगे जाते हुए रस्सी को छूना चाहते हैं। वही अर्धसैनिक बल को भक्तों की सुरक्षा का, उनकी जान का बहुत ख्याल है। वो उनको इन सब चीज़ों से, भीड़ भाड़ से दूर रखना चाहते हैं ताकि कोई अघटन ना हो सके। अब रथ निर्माण की शैली भी बहुत ही गौरवशाली है। प्रतिवर्ष इसके ऊपर कम से कम 5 से 10 लाख रुपए खर्च होते हैं और इस महोत्सव में जो 3 नए रथों का निर्माण किया जाता है, लेकिन इसके पार्श्व देवी देवता, अश्व, सारथी, कलश और जो सुआ, जो तोता होते हैं आदि को प्रतिवर्ष नए सिरे से नहीं गढ़ा जाता है। वे पुराने रथ पे स्थान मिलता है। उसी प्रकार से धातु, चकबला, पुराणिया और कब्जे को लोह से और कील आदि तांबे और कलश आदि पीतल से तैयार होते हैं। तो यहाँ पे नई किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये बात हमें विशेष तौर से ध्यान देनी होगी। जब पूरे दुनिया में एक नया नवीनकरण हुआ, फाइबर जैसे मेटल आए, उसके बाद प्लास्टिक आया, जो हमें पता है प्लास्टिक हमारे पूरे वातावरण के लिए कितना घातक है, लेकिन प्रभु की रथ यात्रा में प्रयोग में लाने वाली हर वस्तु को हम कह सकते हैं कि वो वातावरण के अनुकूल है, प्रतिकूल कुछ नहीं जाती। जिस प्रकार शरीर में 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां विद्यमान है, उसी प्रकार रथ में अश्व, बागडोर जैसे रज्जु है, सारथी है, रथपाल है, द्वारपाल है, इंद्रियवत संयोजित है। और जिस प्रकार पुरुषांग रथ के अवयव होते हैं, पाद, दंड, जंघा, उसी प्रकार से पूरे रथ के हर विशेष अंग विशेष को बनाया गया है। परमात्मा श्री जगन्नाथ के शरीर में 26 नक्षत्र स्थित हैं, इसलिए उनके रथ के आमूलचल 26 भाग चिन्हित किए गए हैं। तो इसी तरह से हर चीज़ का, हर रथ में झलकते हुए एक भी तोरण का, एक भी कलाकृति का, सबका प्रतीकात्मक महत्व है। तीनों रथ काठ से निर्मित हैं और इन काठों को शास्त्रोन्मुख विधि में बनाया जाता है। और जैसा कि पहले हमने और हमारे सभी साथियों ने बताया है कि बसंत पंचमी से ये प्रक्रिया शुरू होती है। लकड़ियों को पहचान, उनको लेके आना और उसके बाद अक्षय तृतीया के दिन होता है, आरंभ करते हैं रथ की। और रथ में साधारणतः 2 प्रकार की लकड़ियाँ व्यवहार होती हैं। बहुत अधिक परिमाण में शक्त निदा काठ जिसको बोलते हैं, जिसको सॉलिड वुड कहा जाता है, और कम निर्माण में हल्की नरम काठ का इस्तेमाल किया जाता है। रथ के चक्के, जो दंडा, अन्याय मुख्य अंशों को जो अलग अलग खंडों के बने होते हैं, उनको बहुत ही, जिसको नीदा काठ कहते हैं, शक्त कहते हैं, सखत काठ से बनाया जाता है। और रथ निर्माण पद्धति शिल्प ग्रंथ के अनुसार चक्र अक्ष निर्माण संयोग के पश्चात भिक्षु नामक एक विशेष काष्ठ को छंदित कर रथपीठ, जो देवासन अंदर बना होता है, जिसपे हमारे भगवान आसन ग्रहण करते हैं, निर्मित होने के बाद इनके चारों ओर 2 हाथ ऊंची रथ रक्षाधारी जाली की बाड़ से घेर दिया जाता है। और पीठ के ऊपरी भाग में 4 द्वार घोड़े निमित्त स्तंभ पीठ जो हैं उसके ऊपर इनका निर्माण होता है। 7 हाथ परिणाम विशिष्ट रथ पीठ के ऊपर 16 हाथ आयतन में कुर्म पृष्ठाकृत रथ और बरंडी निर्मित की जाती है। इसी प्रकार से रथ पे इतने लोग खड़े हो सकते हैं, इतने वजन को संभाल सकते हैं। और भीषण गर्मी में भी ये स्तंभ जो बने हैं और इसके ऊपर के तोरण के बीच में से इतनी ठंडी लहराती हुई हवा होती है, जिसके कारण आज के आधुनिक युग के एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर से वही चारों अश्वों को ललकारते हुए उनके दाहू किस तरह से उद्घोष करते हुए वो चारों घोड़े तीव्र घोर दीर्घतम और स्वरनाभ को जोतते हुए, हाथ में बैंत लिए हुए और एक हाथ में लाल झंडी, और इसको आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे रुक रुक के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि
लाखों लोगों ने इनको देखना है। उनको नहीं चाहिए रॉकेट जैसी, उनको गति नहीं चाहिए, स्पीड नहीं चाहिए, पलक झपकते ही सब कुछ गायब नहीं होना चाहते। वो तो धीरे धीरे भक्तों के बीच में से होके उनके प्रेम भक्ति की भावना को अनुभूत करते हुए, अनुभव करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पर है कि जो श्री जीव जो रत्न वेदी पे पूजा होते हैं, रथासीन होने के बाद मंदिर के भीतर कम से कम सुविधा देखकर उनके दायित्वों हेतु रथ का निर्माण किया जाता है। और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर यहाँ से कुंडीचा माँ का मंदिर है। आड़प मंडप भी उसको कहते हैं क्योंकि वो जन्म स्थान है। हम सभी अपने जीवन में कितनी भी तरक्की क्यों ना कर लें, कितनी भी उन्नति क्यों ना कर लें, विदेश के किसी भी कोने में बैठे हों, मन में एक बार जरूर आता है हम अपने जन्म स्थान में वापस जाएं। तो इसी तरह महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बहन और सुदर्शन को लेके चारों जन बहुत ही आडंबर के साथ सज धज के रथ पे सवार होके आड़प मंडप में जाते हैं, जन्म स्थान पे जाते हैं, मौसी के घर जाते हैं। और कई कहते हैं रानी गुंडीचा की स्मृति में यह मंदिर बना है। तो गुंडीचा पूरे साल 365 दिन में सिर्फ ये 10 दिन ही रौनक होती है, बाकी साल तो उदास अकेला पड़ा रहता है। वहाँ पे कोई कुछ तो है ही नहीं, महावेदी है और तो कुछ दर्शन करने लायक है ही नहीं, महाप्रभु रहते नहीं है, तो वो मंदिर पूरा निर्जन होके रहता है। तो लोगों का मानना है कि उन सब दिनों में वहाँ पे एक भूत रहने लगता है, क्योंकि वहाँ पर तो ना देवी पूजा होती है ना कुछ होती है। तो वो भूत को वहाँ के लोग की भाषा में बाबना भूत कहते हैं कि बाबना भूत है। कई कहते हैं कि प्रभु यहाँ पे वामन अवतार लेके गए हैं, इसलिए वामन से वामना बना। बात कुछ भी रही हो तो उसको भूत को मानते हैं। अब भूत जिस जगह पे प्रवास करते हों वहाँ पर भला जगन्नाथ प्रभु अपने बड़े भाई, छोटी बहन और सुदर्शन जी को लेके कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छी रीति होती है कि वहाँ पर चैतन्य प्रभु के जो अनुयायी हैं वो प्रसाद लेके वो सबसे पहले जाते हैं और उस मंदिर की गुंडीचा मंदिर के द्वार पे पश्चिम की तरफ नैत्य कोण में वो प्रसाद रख देते हैं ताकि वो उस प्रसाद को ग्रहण करे, जगन्नाथ प्रभु के और तृप्त होके उड़ जाए। और उसके बाद चूना पानी का छिड़काव करके महावेदी को साफ किया जाता है, उसका काम किया जाता है। और उसके बाद ये मंत्र का उच्चारण होता है, मेघवर्ण महाकाय तीक्ष्ण दृष्टि महाकाल रक्ष रक्ष महावेदी गौरव ईशो प्रियम। तो वो सूखा भोग होने देते हैं। और यहाँ पर बता दें गुंडीचा मंदिर में उस दिन सभी को सूखा भोग मिलता है। तो ये अभी रथ यात्रा जो आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे सूर्यास्त होने का समय आ रहा है। तो एक कविता जैसे दिवस का अवसान समीप था, समय था कुछ लोहित हो चला। तो ये समय कुछ लोहित अब अंधकार की तरफ बढ़ने लगा है। उससे पहले प्रभु बलभद्र का रथ आगे बढ़ा है, उसके बाद माता सुभद्रा का पड़ेगा और उसके बाद जगन्नाथ प्रभु का। माता सुभद्रा का रथ बीच में क्यों रहता है? सब कह सकते हैं वो नारी शक्ति है, वो आगे क्यों नहीं जाती, छोटी बहन है तो, या पीछे उसको क्यों नहीं रखते? माता शक्ति वो हमारे घर की जिस तरह से दहलीज होती है, देही होती है, वो उसका प्रदीप है जो कि वहाँ जलता है। वो आगे भी प्रकाश देता है और पीछे भी प्रकाश देता है। माँ सुभद्रा अपने बड़े भाई आगे बलराम को प्रकाश देती हुए और पीछे जगन्नाथ प्रभु को प्रकाश देते हुए बीच में रह के चलेगी। ताल ध्वज आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ हम सब आत्मविभोर होके प्रभु की इस निराली लीला को देख रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। All glories to Lord Jagannath, Jai Jagannath. On the move is the chariot of Lord Balabhadra. It has moved a distance of roughly 100 meters from the place where it was parked. Now, a Hindu temple is always a replica of the universe. And as we can see, the chariot is also patterned on the design of a temple. It's a moving temple actually. The pinnacle is there, the structure is there, and the base is there also. It is in fact the chariot is a two-storied structure actually, and the ground part that is not seen, there the carpenters and the voice workers, they are seated there to check that every wheel moves subtly and correctly. If there is any possibility or if there is any fear or apprehension of going it in the wrong way, they can apply the brake. And what is the brake? There is a huge log of wood and it is tethered with Govinda or to Krishna.
So every man is Purushottam and every woman is understood to be Lakshmi. The deity is identical with the self. And that is why the entire worship is humanized. When this worship came, the main idol that we call as, or main image that we call to be Lord Jagannatha, came to be known as Purushottama, the best among the human beings, because this is a humanized worship of the Lord Almighty. Not only this is humanized, but also this has been impersonalized. All over the universe it has been accepted. And that is why Jagannatha consciousness is spreading and spreading. And the non-believers are also coming and getting themselves cleansed here and following the order of the practice of worship here. And the best example is International Society of Krishna Consciousness, and there are other organizations also, those who are patterned on the worship of Lord Jagannatha, and that is adding momentum to its movement. The deity is identical with the self. Jatha dehe, tatha deve. The way we feel, the way we express our worship, and we pattern our worship and pattern the belief of Lord in the same way. The eternal sport going on between them is a mystery of the creation and the mystery of the existence of the world. Prior to the end of 13th century and precisely prior to 1278, the deity in Puri was called Purushottama, and the place itself, the Puri, was called Purushottama. Later it came to be known as Puri because Puri means a town. It became a holy town. And as there was nothing around except the abode of deity, and in the beginning it was a hillock, and the hillock stood on a small island, and with the erosion of soil and the sea moved to the distance, and this is how the holy town came up. And onwards, the cult came through lots of changes, and it has become a widely accepted order of religion. And this car festival is held annually, and this is the chariot where perched is goddess Subhadra, and the stout-bodied servitors are there also seated. And this is how, following the divine protocol, the chariot of Darpadalana would be following the chariot of Lord Balabhadra, that is Taladhwaja. And at the last of all, so as per the designs and the programs of the government and of the temple administration, and as per the constellation of stars, the way the almanac of the temple is followed, the yatra or the journey has been designed to be held for 2 days. Even though all the rituals happened in quick succession and the pulling of the chariot has begun, but still then they will not be reaching their destinations, and tomorrow there will be the pulling of the chariots, and the devotees are blessed once again after 53 years. Last time it happened in 1961, to pull the chariots officially for 2 days. Of course, if there is an exigency, rains or there any problem, or because of the absence of light, pulling of the chariot sometimes gets stopped. But here, officially, even if there is enough of light, it will be done for 2 days. And today, the same devotees would return tomorrow, and we will be also getting back to you. Before we sign off, we shall give you the details. And tomorrow the telecast will continue at 8 a.m. morning, and we shall continue with the pulling of the chariot. But before we sign off,
we remind you that we will be meeting tomorrow on the Grand Road and would witness not only this divine journey but also be blessed ourselves to see all these. President, Her Excellency the President of India is seated there. She is following every beat of the movement here and enjoying the presence of the Lord every moment. And this is the chariot of Goddess Shubhadra, Darpadalana, is all ready. The horses are yoked, stage is all set and ready, and there is the navigator. And navigator would be signaling after he gets the signal from the police force, because police force, they are the security. Difficulty, there is no apprehension for any untoward situation. Today we find there is a black metal road, but in earlier days it was macadam and cobble path road. When these giant wheels, they were rolling on the cobbled path of Grand Avenue, that was producing a huge noise, and that was making the non-believers apprehend